अनुकुल अपने पड़ोस की ही लड़की परी से बेहद ज़्यादा प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन इसकी फैमिली उसकी शादी परी से बिल्कुल नहीं कराना चाहती थी। एक दिन सुबह सुबह अनुकुल, माँ, मैं परी से बेहद ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, आप मेरी शादी परी से क्यों नहीं करा देती? बेटा, मेहता से हमारी गहरी दुश्मनी है और उसी की बेटी से हम तेरी शादी नहीं करा सकते। अगर हम तेरी शादी कराएंगे भी ना तो मेहता नहीं मानेगा। इससे अच्छा है कि हम तेरी शादी दूसरी लड़की से ही करा दें। हाँ बेटा, एक बार मैं सुन लिया कर, मेहता बहुत ही ज़िद्दी है और वहाँ तुझसे तो अपनी बेटी की शादी बिल्कुल नहीं कराएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन पापा, शादी तो मैं परी से ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा सुन लिया कर, परी से तेरी शादी नहीं हो पाएगी, मेहता इसके सख्त खिलाफ है। अब क्या था, फैमिली की जिद के आगे अनुकुल को मानना ही पड़ता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी मुस्कान नाम की लड़की से करा दी जाती है। मुस्कान बेहद ही खूबसूरत थी और अनुकुल से बेहद ज़्यादा प्यार भी करती थी। एक दिन सुबह सुबह, अनुकुल जी, आप इतने उदास उदास क्यों रहते हो? क्या हो गया, कोई बात है क्या? नहीं मुस्कान, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ कहकर अनुकुल वहाँ से चला जाता है। अब क्या था, मुस्कान अपनी सास से पूछती है, माँ जी, ये अनुकुल जी इतने उदास उदास क्यों फिरते हैं और पता नहीं इन्हें क्या होता है, मुझसे सही से बात भी नहीं करते, शादी हुई तब से मैं तो इन्हें ऐसे ही देख रही हूँ। अरे बेटा कुछ नहीं, वो ऐसे ही उदास रहता है, तू चिंता मत कर, जैसे ही समय बीतता चला जाएगा ना वो ठीक हो जाएगा। वो क्या है ना, उसका शादी करने का मन नहीं था, इसीलिए हमने शादी करा दी तो वो उदास उदास रहता है। अच्छा माँ जी ठीक है। कुछ समय बीतता है लेकिन अनुकुल के व्यवहार में बिल्कुल बदलाव नहीं था। जब भी कोई भी काम मुस्कान करती थी तो अनुकुल उससे यही कहता था, मेरी परी तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी, मेरी परी तो ऐसा करती थी, मेरी परी तो वैसा करती थी, जिससे मुस्कान भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। मुस्कान एक दिन सुबह सुबह, अनुकुल जी आप किस परी के बारे में बात करते हो? जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो परी ऐसा नहीं करती थी, परी वैसा नहीं करती थी, परी ऐसी नहीं थी, परी वैसी नहीं थी, ये परी आखिर है कौन? तभी अनुकुल उससे कहता है, परी मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं उससे प्यार करता था, उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे करा दी। अब मैं परी को भूल ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जब देखता हूँ तो परी ही नज़र आती है। अब क्या था, मुस्कान को सच्चाई पता लग चुकी थी। एक दिन सुबह सुबह, अनुकुल जी क्यों ना मूवी देखने चले, मुझे मूवी देखने का बेहद ज़्यादा शौक़ है। लेकिन मुस्कान, मेरी परी को तो मूवी देखने का शौक़ नहीं था, वो तो घर पर ही फ़ोन में ही मूवी देखा करती थी मेरे साथ, तुम्हें पता है वो कितनी प्यारी थी। लेकिन अनुकुल जी, सभी लड़कियां एक जैसी तो नहीं होती, सभी अलग अलग होती है, लेकिन मुझे तो मेरी परी ही पसंद थी। अनुकुल हर बात में परी को आगे लाता था। जब भी कोई भी बात मुस्कान कहती थी तो अनुकुल उसके विपरीत ही जाता था। एक दिन सुबह सुबह, अनुकुल जी देखिए ना, मैंने आपके लिए कितना टेस्टी खाना बनाया है, देखिए प्याज के पराठे। अरे मेरी परी तो मुझे ये सब चीज़ें खाने ही नहीं देती थी, कहती थी कि इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, इसीलिए मैंने उसकी वजह से ही ये सब खाना छोड़ दिया था, और एक तुम हो कि मुझे जो चाहे तुम्हारी मर्ज़ी से ही खिला रही हो। लेकिन अनुकुल जी, मैं तो यही चाहती हूँ कि आप खुश रहो, इसमें भी आपको परी ही याद आ रही है। गुस्सा कर कर मुस्कान वहाँ से चली जाती है, लेकिन अनुकुल से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, वह अपने ऑफिस को चला जाता है। एक दिन रात को ही मुस्कान सोचती है, क्यों ना मैं अनुकुल जी के सामने मॉडर्न तरीके से पेश आऊँ, हो सकता है उन्हें मॉडर्न तरीका पसंद आए। अब एक दिन की बात है जब सुबह सुबह मुस्कान अपने पति के लिए मॉडर्न कपड़े पहन लेती है। जैसे ही अनुकुल आता है, अरे मुस्कान, तुमने ये क्या पहन रखा है? अनुकुल जी कैसे लगे आपको, ये मैंने आपके लिए पहने हैं। अरे ये क्यों पहने हैं तुमने, तुम्हें पता है मेरी परी कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी, वह तो यहाँ कहती थी कि मैं ना कभी भी शादी के बाद ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी और मैं साड़ी ही पहनना पसंद करूँगी। लेकिन अनुकुल जी, आप जब देखो अपनी परी की ही तारीफ़ करते रहते हो, क्या मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं परी जैसी बनूं तो आपको ठीक लगेगा? ठीक है, मैं परी जैसी बनने की कोशिश करूंगी, लेकिन इसमें मैं खुद ही गुम हो जाऊंगी कि मेरा असली रंग रूप क्या है। क्या आप चाहते हो कि मैं गुम हो जाऊं? मैंने कब कहा है कि तुम मेरी परी जैसी बनो, और तुम मेरी परी जैसी बन भी नहीं सकती। इससे अच्छा है कि तुम खुद ही मुस्कान बन कर ही रहो। मुझे नहीं चाहिए कि तुम परी बनो, और मैं परी की जगह किसी को दे भी नहीं सकता।
यहाँ कहकर फिर से अनुकूल वहाँ से चला जाता है। अब क्या था, मुस्कान अपनी सास से कहती है, माँ जी अनुकूल जी मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का तलाक हो जाए। जब देखो वो सिर्फ परी परी ही करते रहते, परी ये करती है, परी वो करती है। तो इससे तो अच्छा है कि आप उनकी शादी परी से ही करा दो। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि मैं इसकी शादी परी से करा दूँ, क्योंकि ये परी से प्यार ही इतना करता था। लेकिन परी की भी शादी हो चुकी है। परी किसी दूसरे लड़के से प्यार करती थी, इससे नहीं। उसने इसे धोखा दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ उसी सदमे में है। मैं चाहती हूँ कि परी की सच्चाई तुम उसके सामने ले आओ, ताकि वहाँ परी को भूल जाए। अब क्या था, मुस्कान को अपने पति के प्यार के सदमे से बाहर लाना था, इसीलिए वहाँ परी से बात करती है। परी जी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति को आपके प्यार से बाहर निकाल दें। उन्हें आपसे बहुत ही प्यार है, वहाँ हमेशा आपकी बात करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। अब मुस्कान परी से कुछ बातें करती है और दूसरे ही दिन परी अनुकूल को फ़ोन लगाती है। अनुकूल, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अरे परी, तुमने आज मुझे कैसे याद किया? तुम्हें पता है मैं तो तुम्हें हर रोज़ याद करता हूँ। हाँ अनुकूल, वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अब क्या था, अनुकूल और परी दोनों ही मिलते हैं। क्या बात है परी, तुम तो आज भी बड़ी ही खूबसूरत लगती हो। खुश हो या नहीं अपनी ज़िंदगी में? मैं तो बहुत ही खुश हूँ। पता है तुम्हें मेरा पति कितना अच्छा है, मुझे बहुत ही प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत ही प्यार करती हूँ। और तुमसे तो मैंने कभी प्यार किया ही नहीं था। प्यार तो मैं राजीव से ही करती थी। तुम्हारे साथ रहना तो सिर्फ मेरा टाइम पास था। तुम्हें पता है राजीव कितना पैसे वाला है, और राजीव से ही हमेशा से मैंने प्यार किया है। वो भी मुझसे प्यार करता है, वो मुझे सपोर्ट करता है। लेकिन परी, तुम तो मेरे साथ रहती थी ना, मुझसे प्यार करती थी, हमेशा मुझसे वादे किए, उसका क्या? अरे वादे, वो तो नॉर्मल बात है आजकल के ज़माने में। वादे में क्या रखा है? मैं तो तुम्हारे हाल चाल जानने आई थी। तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? कैसी है तुम्हारी वो मुस्कान वाइफ? मुझे तो देखने में ज़रा सी भी नहीं जमी। कितनी बेकार लगती है ना तुम्हारी भी किस्मत। अरे तुम मेरी वाइफ में के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? मेरी वाइफ बहुत ही संस्कारी है, वो मुझसे बहुत ही प्यार करती है। वो तो मैं ही गलत था कि उससे प्यार नहीं कर पाया और तुम्हारे बारे में ही सोचता था। लेकिन आज मेरी आंखें खुल चुकी है कि सच में अच्छा ही हुआ कि मेरी शादी तुमसे ना होकर मेरी मुस्कान से हुई। अब क्या था, अनुकूल वहाँ से आ जाता है और घर आकर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो मुस्कान, आज मेरी आंखें खुल गई है। उस लड़की ने मुझे धोखा दिया जिसके बारे में मैं दिन रात सोचता था। सच में भगवान ने ही मेरा साथ दिया है जो मेरी शादी तुम जैसी लड़की से हुई, वरना परी से होती तो बाद में मुझे पछताना पड़ता। अब से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा और परी का तो जिक्र भी नहीं करूँगा। अब क्या था, मुस्कान के चेहरे पर सच में एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। मैं तो यही चाहती थी अनुकूल जी कि आपके सामने सच्चाई सामने आए, इसीलिए मैंने ही परी को आपसे मिलने के लिए बुलाया था। सच में तुमने बहुत ही अच्छा किया जो मेरी आंखें खोल ली, वरना पता नहीं इस परी को मैं कब तक याद करता। तुम बहुत ही अच्छी हो। अब क्या था, दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। सुनैना अपने पति राजीव के साथ रहा करती थी। सुनैना और राजीव की शादी को करीबन 2 साल हो गए थे। पहले तो राजीव सुनैना को काफ़ी ज़्यादा समय दिया करता था, लेकिन अब सुनैना खुद को ही अकेला महसूस करती थी। जब भी राजीव घर आता था तो जल्दी ही सो जाता था, ना ही सुनैना से बात करता था। सुबह होते ही ऑफिस के लिए चला जाता था। एक दिन सुबह सुबह सुनैना अपने पति राजीव से कहती है, राजीव जी, आप पहले मुझे बहुत टाइम दिया करते थे, लेकिन अब तो आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। पता नहीं कहाँ बिजी रहते हो। सुनैना, तुम्हें पता है ना ऑफिस का कितना काम होता है, और तुम जब देखो टाइम मांगती हो। मेरे पास तुम्हारे लिए अब टाइम नहीं है। ऑफिस में मुझे इतने झंझट है कि क्या बताऊँ। यहाँ कहकर राजीव वहाँ से चला जाता है। अब बेचारी सुनैना अकेली ही बैठी बैठी सोच रही थी, हे भगवान, राजीव जी की काम में मदद करवा देती हूँ। उनको कितना झंझट होता है, सारा काम खुद ही संभालते हैं। अब मुझे उनकी मदद करवानी चाहिए। एक दिन रात को राजीव से सुनैना कहती है, आप अगर कहो तो मैं आपकी काम में मदद करवा दूँ। मैं भी जॉब कर लेती हूँ, दोनों ही साथ में काम करेंगे। आपको भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा और घर का झंझट नहीं रहेगा। नहीं नहीं, तुम्हें कोई काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ नहीं चाहता कि तुम बाहर जाकर काम करो, मैं खुद ही संभाल लूँगा। और क्या था, राजीव सुनैना की एक नहीं सुनता। एक दिन राजीव किसी से अकेले में बात कर रहा था। सुनैना राजीव की सारी बातें सुन लेती है और राजीव के पास जाकर कहती है, राजीव जी, आप किस गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे?
मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ, आप हर समय किसी से फ़ोन पर लगे रहते हो और एक दिन तो मैंने मैसेज भी पढ़े हैं आप दोनों के। कौन है आपकी गर्लफ्रेंड, मुझे बताओ तो सही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरा फ़ोन चेक करने की और मेरी बातें सुनने की। कोई नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड, तुम्हें बता दूँ, तुम्हें हमेशा शक होता रहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। राजीव, जो मुझे सब पता लग चुका है, अब आपको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बता सकते हो कौन है आपकी गर्लफ्रेंड। तभी राजू उससे गुस्से से चिल्लाते हुए थप्पड़ लगा देता है। कितनी बार कहा है, एक बात को मुझसे 100 बार मत पूछा करो। मेरी गर्लफ्रेंड है और हाँ, मैं उसी से बात करता हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है राजीव जी, अगर आपको वही पसंद है तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। मायके में ही रहूँगी और वहीं पर अपना गुजारा कैसे भी चला लूँगी। हाँ हाँ, चली जाओ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाओ अपने मायके, मुझे पता है वापस लौट कर तो तुम्हें यहीं आना है। अब क्या था, सुनैना अपने मायके जाती है और अपने माँ बाप को सारी बातें बताती है। राजीव जी से मैंने यहाँ उम्मीद नहीं की थी मम्मी, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा धोखा किया। वहाँ किसी दूसरी लड़की से प्यार करते हैं और उसी से बात करते हैं। मैं अब उस घर में नहीं रह सकती, मुझसे नहीं रहा जाता। बेटा, मुझे पता है कि राजीव गलत है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम वहाँ घर छोड़कर चली आओ। तुम उसकी अर्धांगिनी हो, उसकी सब गलती तुम्हें माफ़ करनी पड़ेगी। लड़कों की तो आदत होती है दूसरी औरतों के पीछे जाने की, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम घर छोड़कर चले आएँ। अब क्या था, अपनी माँ के मुँह से यहाँ सारी बातें सुनकर सुनैना को बहुत ही बुरा लगता है। वहाँ फिर अपने ससुराल आ जाती है। मुझे पता था तुम कैसे न कैसे इस घर में ज़रूर आओगी, क्योंकि तुम्हारे पीहर के भिखमंगे तुम्हें नहीं रख सकते, तुम्हें पाल ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने शादी के बाद ही कह दिया था कि हमारा अधिकार अब तुम्हारे ऊपर से ख़त्म हो गया है। वो अधिकार अब मेरा है, तो मुझे पता था कि वो मेरे पास ही भेजेंगे। सुनैना उसके सामने कुछ नहीं कहती, क्योंकि अगर राजू से वहाँ कुछ कहती तो बहस ही होती। उससे अच्छा कि वहाँ चुप ही रहे। अब तो सुनैना हर समय राजू के साथ चुप ही रहा करती थी, क्योंकि राजू की आदत इतनी बिगड़ चुकी थी कि हर समय वह गुस्सा करता था। एक दिन ज़ोर से चिल्लाते हुए, अरे सुनैना, कहाँ मर गई, जल्दी आ, मेरे टिफ़िन लगा दे। तुझे पता है ना, ऑफिस के लिए जाना है, और हाँ, मेघा मेरा इंतज़ार कर रही होगी। सुनैना बेचारी क्या करती। हाँ जी, लगा रही हूँ, आप ले जाइए। सुनैना की आंखों में आंसू थे, लेकिन वहाँ पहुँच भी नहीं सकती थी, और वहाँ अपना दुखड़ा किसे सुनाए। वहाँ किसी से कुछ नहीं कहती और सब कुछ सहन करती ही जा रही थी। कुछ समय बीतता चला जाता है और एक दिन की बात है जब उसकी सासू माँ उसके घर आती है। अरे सुनैना बेटा, कैसी है? देख, मैं तुझसे मिलने के लिए गांव से शहर आ गई। अरे माँ जी, बहुत अच्छा किया आपने जो आप आ गई। आपको पता है हम आपको कितना मिस करते हैं। मैं तो अकेला महसूस कर रही थी खुद को। मैं सोच रही थी कि से अपना दिल का हाल सुनाऊं, लेकिन अच्छा हुआ आप आ गई। हाँ बेटा, मैं आ गई। मुझे पता था कि मेरी बेटी मुझे याद कर रही होगी। तुझे तो पता ही है, तेरे बिना मेरा कहाँ मन लगता है गाँव में। लेकिन क्या करो, राजीव की नौकरी की वजह से ही तो तुम दोनों को यहाँ आना पड़ा। हाँ माँ जी, वो तो है। दोनों सास बहू आपस में बातें करती है। रात को सुनैना अपनी सास के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और खाना खिलाती है। कितने में राजीव आ जाता है। अरे माँ, आप कब आई? आपने तो मुझे बताया भी नहीं कि आप आ रही हो। हाँ बेटा, वो तो है, लेकिन तू भी अपनी माँ का हाल कब पूछता है? मेरी सुनैना बेटी तो हमेशा मेरा हाल पूछती रहती है, लेकिन तूने तो कभी मेरा हाल नहीं पूछा, ना ही मुझसे बात की, ना ही मुझे शहर आने की बोला। हाँ माँ, वो तो है, आपको पता है ना मुझे कितना काम होता है, इसीलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाता। सुनैना से मैं ही कहता हूँ वैसे आपसे बात करने के लिए। सुनैना मन ही मन सोचती है, आपने तो कभी मुझसे कहा ही नहीं, आपको अपनी गर्लफ्रेंड से कब फुर्सत मिलती है तो आप माँ से बात करोगे। उस वक्त सुनैना चुप रहती, अपनी सास को भी कुछ नहीं बताती। और एक दिन की बात है जब राजीव गुस्से से सुनैना पर चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मेरा फ़ोन चेक करने की? तुम्हें पता है ना मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे बात करता हूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 100 बार कह दिया है, लेकिन तुम्हारी अकल ठिकाने पर नहीं आती। अब क्या था, सुनैना कहती है, तो क्या हुआ, उसका फ़ोन आ रहा था, वो आपको बार बार मैसेज कर रही थी तो मैंने चेक कर लिया, तो क्या परेशानी हो गई? इतने में फिर से राजीव उसे थप्पड़ लगा देता है। यहाँ सारी चीज़ें सुनैना की सास मीरा देख रही थी। मीरा को यहाँ सब अच्छा नहीं लगता। ये राजीव क्या कर रहा है, बहू के साथ ऐसा व्यवहार? राजीव, तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू के ऊपर हाथ उठाने की? तुझे मैं इस घर से निकाल दूंगी अगर दोबारा से यहाँ हरकत की तो।
माँ जी, आपको नहीं पता, ये हमेशा मेरे साथ यही करते हैं। इनकी एक गर्लफ्रेंड भी है, उसी से बात करते हैं, उसी के साथ रहते हैं और रात को भी घर सही समय पर नहीं लौटते। मैं कुछ कहती हूँ तो बस थप्पड़ ही लगाते हैं। और तो और हमारे बीच में अब कुछ रहा ही नहीं पति पत्नी जैसा, क्योंकि ये मुझसे प्यार ही कहाँ करते हैं। प्यार तो सिर्फ मैं ही करती थी। लेकिन बहू, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अपने माता पिता को तो बता सकती थी ना। माँ, मैं किससे कहूँ? माता पिता को बताया तो उन्होंने कहा कि बेटियों का तो फ़र्ज़ यही होता है कि वह ससुराल में रहे, अपने पति की सुने। पति की तो आदतें ऐसी ही होती है, लेकिन हम लड़कियों को सब सहन करना पड़ता है। अरे ऐसे कैसे सहन करना पड़ता है? मैंने कभी राजीव को ऐसे संस्कार नहीं दिए, लेकिन पता नहीं शहर में आकर यहाँ बिल्कुल धूल में मिल चुका है। राजीव, अगर तूने अगली बार से सुनैना के साथ ऐसी हरकत की तो सच में मैं तुझे जायदाद से बेदखल कर दूंगी। तुझे पता है वहाँ तुझसे कितना प्यार करती है, तेरे साथ रह रही है। अगर दूसरी लड़की होती तो कब की तुझे छोड़कर चली जाती तेरी हरकतों से। और जो तेरी गर्लफ्रेंड है ना, वो कुछ दिनों की है। एक बार उससे यहाँ कह दे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो वहाँ तुझे छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि शहर में लड़कियां पैसों पर ही मरती है और यहाँ देख ले, पैसों पर नहीं मर रही है और तेरा साथ निभा रही है। यहाँ बात सुनकर राजीव को अपनी गलती का अफसोस होता है। वहाँ सुनैना से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो सुनैना, माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैं तुम्हारे साथ कितना गंदा व्यवहार करता हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ रहती हो। वहीं पर सच कहा है माँ ने, दूसरी लड़कियां पैसों पर ही मरती है। मुझे आज आंखें खुल चुकी है। आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। और यहाँ माँ की जायदाद के लालच में आकर मैं नहीं कह रहा सुनैना, सच में मेरी आंखें खुल चुकी है। और अब क्या था, राजीव सुनैना के साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है और उसे प्यार भी करने लगता है। अब से वहाँ दूसरी गर्लफ्रेंड का साथ छोड़ देता है और कभी भी सुनैना के अलावा दूसरी लड़की को नहीं